जो एस्पिरेंट किसी रिनाउंड एनएलयू से अपना 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। एनएलएसआईयू बैंगलोर, जिसे हम एनएलयू बैंगलोर भी कहते हैं, उसने अपने 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम के एप्लीकेशन फॉर्म्स को आउट कर दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताने जा रहा हूँ फॉर दी 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम एनएलएसयूआई की। साथ में उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जो ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। आप हमें इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। इस पे हम आपको लीगल अपडेट्स और एग्जाम रिलेटेड सारी इन्फो और नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको सबसे पहले बताते हैं, तो इसको जरूर फॉलो करें। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, एनएलएसआईयू दैट इज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया यूनिवर्सिटी, जिसे हम एनएलयू बैंगलोर भी कहते हैं, उसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म आउट कर दिए हैं फॉर 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम। और 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम के साथ साथ उन्होंने 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम इन पब्लिक पॉलिसी और पीएचडी के लिए भी अपनी नोटिफिकेशन निकाली है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म 23 मार्च तक भरे जाएंगे और आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो 27 अप्रैल को होगा। तो ये चीज आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अब मैं डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन देता हूं और नंबर ऑफ सीट्स क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एडमिशन कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में। देखिए, ये जो प्रोग्राम है इट इज 3 ईयर एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम जो ऑफर किया जा रहा है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। और आपका ये जो प्रोग्राम है ये 1 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगा इसकी क्लासेस। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप SC ST OBC PWD कैटेगरी से हैं तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। अब बात आती है एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और क्या इसका जो एग्जाम होता है, एडमिशन होता है, वो क्लैट के थ्रू होता है, क्लैट पीजी के थ्रू, क्लैट यूजी के थ्रू, या फिर इसके लिए सेपरेट एग्जाम होता है। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसका एडमिशन क्लैट के थ्रू नहीं होता है, जो एक अच्छी बात है। क्लैट के थ्रू केवल 5 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए एडमिशन लिया जाता है एनएलयू बैंगलोर में। वेयरएज अगर आप 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए एनएल सैट होता है, नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट एलएलबी, एनएल सैट। और इसके थ्रू आपका 3 ईयर एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया जाएगा। इस प्रोग्राम में केवल 120 सीट्स हैं, तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। और अगर मैं बात करूं आपको कितना टाइम मिलने वाला है तो 150 मिनट्स आपको मिलेंगे इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। ये एग्जाम बेसिकली 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और इन दोनों पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो ये 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। जैसा मैंने आपको बताया, एनएल सेट 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए ऑफ एनएल सेट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे होगा, वेयर पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसमें। पार्ट ए जो होगा मैक्सिमम 75 मार्क्स का होगा और इसमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए सो मैक्सिमम मार्क 75, करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क ईच मिलेगा। वेयर एज इनकरेक्ट या फिर अनअटेंडेड क्वेश्चन में आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे, नेगेटिव। तो अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते भी हो तब भी आपके 0.25 कटेंगे और इस हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 हो जाते हैं। अगर मैं एनएल सेट की बात करूं पार्ट ए की, तो आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, करंट अफेयर्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये आपका सिलेबस होने वाला है। कॉम्प्रीहेंशन, करंट अफेयर्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग यहां से आपके पार्ट ए में पूछा जाएगा। उसके बाद अगर मैं पेपर की बात करता हूं तो पेपर में पार्ट ए पार्ट बी दोनों होगा और इकट्ठा ही आपको पेपर देना होगा। लेकिन अगर आपके पार्ट ए में अगर आपके पार्ट ए में 0 से ज्यादा नंबर आते हैं तभी आपका इवेल्युएशन होगा पार्ट बी का, और पार्ट बी का उसी बेसिस पे इवेल्युएशन आपका होने वाला है, पार्ट बी ऑफ एनएल सेट। अब जब हम बात करते हैं इवेल्युएशन की तो 1:5 में आपका जो पेपर होगा वो इवेल्युएट होगा। दैट इज कि एक सीट पे 5 बच्चों का पेपर इवेल्युएट होगा। मान लीजिए एक सीट है तो मैक्सिमम बच्चे कितने, मैक्सिमम कितने बच्चों का पेपर, 5 बच्चों का पेपर इवेल्युएट होगा। दैट इज 5 कैंडिडेट पर सीट अवेलेबल विल बी क्वालिफाइड फॉर इवेल्युएशन ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी की जब हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क होंगे 75। और पार्ट बी में आपका जो पूछा जाएगा वो लीगल एप्टीट्यूड, या जिसे आप लीगल रीजनिंग पे कह सकते हैं, यहां से पूछा जाएगा। और दूसरा एनालिटिकल एबिलिटी से। लीगल एप्टीट्यूड में आपके बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे और स्टूडेंट्स को शॉर्ट आंसर लिखने होंगे 200-250 वर्ड्स के। इसके लिए प्रायर नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको अगर लॉ की नॉलेज नहीं भी है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। एनालिटिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसे लिखना होगा एक, और उसमें 500 वर्ड से ज्यादा का आप ऐसे नहीं लिख सकते, मैक्सिमम वर्ड लिमिट होगी आपकी 500, और ये भी 75 मार्क्स का होगा। तो 75 प्लस 75 दैट विल बी इक्वल्स टू 150 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा, और इसी बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है। तो जब हम मेरिट लिस्ट की बात करते हैं फाइनल रैंक लिस्ट की, तो इसको प्रिपेयर किया जाएगा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को जोड़ के, और उसी बेसिस पे आपको फाइनल रैंक दी जाएगी सब्जेक्ट्स में। अब जो कैंडिडेट जिसने 0 से ज्यादा सिक्योर किए हैं दोनों पार्ट्स में, उसी को क्वालिफाई कंसिडर किया जाएगा, और उसी बेसिस पे मेरिट लिस्ट आएगी। अब किसी के अगर नेगेटिव में मार्क्स हैं, जीरो है या उससे कम है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से है तो उसका मिनिमम 75 परसेंटाइल होना चाहिए, 75th परसेंटाइल, और उससे ऊपर होना चाहिए। वेयर एज ओबीसी एससी एसटी के लिए मिनिमम 40 परसेंटाइल होना चाहिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं फॉर एडमिशन। और दोनों पार्ट्स मिला के ए और बी दोनों मिला के परसेंटाइल होगा। देखिए परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस होता है। परसेंटेज होता है कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, वेयर्स परसेंटाइल इज कि जितनों ने अपीयर किया उसमें से आप कितने रैंक पे आते हैं, आप कितने में से आते हैं। सो परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों चीजें अलग होती हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी की, इसी के बेसिस पे हमारी रैंक डिटरमाइन होगी और आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब एडमिशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं तो आगे देखिए एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। पहली चीज, आपका जो एडमिशन टेस्ट होगा दैट इज एनएल सैट, ये अप्रैल 27 2025 संडे को होगा, 10 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दोपहर तक, तो 10 AM टू 12:30 PM तक। अगर आपको प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप nlstadmissions.nls.ac.in पे जा सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 2500 रुपीज होगी फॉर जनरल कैटेगरी, वेयर एज SC ST OBC PWD EWS के लिए आपकी 2000 रुपीज फीस होने वाली है। एप्लीकेशन 23 मार्च 2025 तक ही एक्सेप्ट किए जाएंगे टिल 11:59 PM, और फाइनल एडमिशन लिस्ट की अगर हम बात करें तो एंड ऑफ मई तक आपकी पब्लिश हो जाएगी, और आपका एकेडमिक सेशन जुलाई 1 2025 से शुरू हो जाएगा। अब इनटेक एंड रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 120 सीट्स है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, और इसमें देखिए ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया 15% SC, 7.5% ST, OBC 27%, 10% EWS, 5% इनटेक रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल PWD में, फिर वुमेन रिजर्वेशन भी हॉरिजॉन्टल है, और एंड दीज आर द रिजर्वेशंस। सो आई होप आपको एडमिशन प्रोसेस पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और आपको क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।